आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई वॉस। जीएसटी का चैप्टर है वैल्यूएशन। जीएसटी चार्ज करने के लिए किसी भी सप्लाई पर उसकी वैल्यू कंप्यूट करना आवश्यक होता है और किसी भी पर्टिकुलर सप्लाई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे CGST एक्ट का और रूल्स 27 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे CGST रूल्स के। जैसा कि आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जीएसटी के सिलेबस में हम जितने भी सेक्शंस एंड रूल्स पढ़ रहे हैं अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड वो सब CGST एक्ट 2017 को बिलोंग करते हैं। जहां भी किसी और एक्ट से IGST एक्ट के किसी सेक्शन का मेंशन होगा वहाँ पर स्पेसिफिकली आपको बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर सेक्शन IGST एक्ट का है। जब कुछ नहीं लिखा है नोट्स में तो आप मानकर चलेंगे कि वो पर्टिकुलर सेक्शन ये रूल्स CGST एक्ट को बिलोंग करते हैं, CGST रूल्स को बिलोंग करते हैं, द केस में भी। चलिए सबसे पहला सेक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बताता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 कहता है कि किसी भी सप्लाई की वैल्यू उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? लेन देन की वैल्यू। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप किसी शॉप पर जाते हैं और एक लैपटॉप खरीदते हैं और उसके बदले से 66,000 रुपीज़ पे करते हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शन वैल्यू है। आपने जो ट्रांजैक्शन की है लैपटॉप परचेस करने की और शॉपकीपर ने लैपटॉप सेल करने की, जो ट्रांजैक्शन की है, जो सप्लाई की है, उसकी वैल्यू 66,000। इन दिस एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है एज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। जो भी प्राइस एक्चुअली आपने पे किया है किसी भी पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए या पेबल है वो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। पर यहां पर कैविएट है, दो कंडीशंस हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान तो लेगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, पर दो शर्तें पूरी होने पर ही मानेगा। वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें हैं दैट प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड बायर एंड सेलर दैट इज द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। प्राइस जो हमारे एग्जांपल में 66,000 है वही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, शॉपकीपर ने उसके अलावा आपसे कुछ ना लिया हो। सेकंड, जो सप्लायर है यानी शॉपकीपर एंड रेसिपिएंट जो आप हैं वो रिलेटेड पार्टीज नहीं होने चाहिए। जब ये दोनों की दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होंगी, सेटिस्फाई होंगी, तभी वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए, से सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड पार्टीज निकलें या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो, पैसों के अलावा भी कुछ और चीज़ दी जा रही हो, हमारे एग्जांपल में लैपटॉप खरीदने के बदले से हम 66,000 तो दिया हमने उसको और एक ओल्ड फोन भी दे दिया अपना मोबाइल फोन, तो इस केस में प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो कोई भी अगर कंडीशन फेल होगी तो फिर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 भी फेल हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट बी ट्रांजैक्शन वैल्यू इन दैट केस। तो उस केस में बट ऑब्वियस है हमें सेक्शन 15 के किसी दूसरे सबसेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई है कि कॉमन पैरेलेंस में जनरली जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बशर्ते प्रोवाइडेड देयर आर टू कंडीशंस टू बी मेट। One is price should be the sole consideration and the second is supplier and recipient should not be related. I hope आपको section 15 subsection 1 समझ आया होगा।